Good morning, students. Welcome to another session of our online classes. This class is for class 12th. हम पढ़ रहे थे लॉस्ट स्प्रिंग। अब हमने लास्ट में पढ़ा था अभी तक। लास्ट में जो पढ़ा था हमने वो कि राइटर को अब जो है वो मुकेश जो है वो कहाँ ले जाता है, अपने इलाके में ले जाता है और वहाँ पे राइटर कहती हैं कि पुराने घर हैं, टूटी फूटी गलियाँ हैं, ठीक है, टूटते हुए गिरती हुई दीवारें हैं और क्राउडेड है, मतलब सारी जगह यानी हर जगह भीड़ भाड़ है, बहुत ही ज़्यादा लोग हैं और वहाँ पे ह्यूमंस एंड एनिमल्स जो हैं वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स जो है वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं यानी एक साथ रह रहे हैं एक प्राइमेवल स्टेज में। प्राइमेवल का मतलब हो गया प्राइमरी, यानी जो प्राइमरी टाइम पे शुरू के मतलब आप कह सकते हो कि पुराने टाइम के हिसाब से रहते हैं, जैसे लोग पुराने नॉन सिविलाइज्ड टाइम में रहते थे वैसे रह रहे हैं। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot. मुकेश क्या करता है कि ऐसे किसी उधर ही अपने जो जिस इलाके में ले गया है उस इलाके के किसी घर में, घर के बाहर जो है वो उसके दरवाजे के बाहर रुकता है और क्या करता है कि एक आयरन डोर है उस घर में और वॉबली यानी वैसे हिलता रहता है, उसको बैंग करता है यानी उसको मारता है किससे, अपने फुट से, अपने पाँव से। एंड पुशिस इट ओपन और उसको दबा के खोल देता उस दरवाजे को। वी इंटर आ हाफ बिल्ट शैक, और हम जब इंटर होते हैं तो वो अंदर जो आगे बिल्डिंग है वो क्या है, हाफ बिल्ट शैक, एक झोपड़पट्टी है, एक झोपड़ी है जो कि हाफ बिल्ट यानी अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई। इन वन पार्ट ऑफ इट thatched with dead grass is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. एक जो कोना है उस कोने में क्या है कि थैच्ड रूफ है यानी छत है, जो छत के ऊपर घास जो है वो डाली हुई है और नीचे भी जो है वो डेड ग्रास डाली हुई है और उसके ऊपर और वहाँ मतलब नीचे जो है उसी मतलब थैच्ड रूफ के नीचे जो है एक फायरवुड स्टोव है। फायरवुड स्टोव का मतलब चूल्हा जिसको कहते हैं, जिसके अंदर लकड़ जलाई जाती है, वो है। और उसके ऊपर एक रखा हुआ है लार्ज वेसल, एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है। वेसल यानी बर्तन, या मतलब वेसल एक ऐसा मतलब कंटेनर बोल सकते हैं इसको। बर्तन तो यूटेंसिल्स हो गए ना, ये वेसल है। वेसल मतलब हम वेसल किसी भी चीज़ को कह सकते हैं जिसमें जैसे हम कोई भी चीज़ डाल सकें, जैसे कि कोई लिक्विड डाल सकें, ठीक है, कंटेनर को कहते हैं वेसल। और वहाँ पे क्या है उस बर्तन में क्या है, स्पिनिच लीव्स यानी उसको हम कड़म बोलते हैं, ठीक है, उसके लीव्स। सॉरी, स्पिनिच कड़म नहीं, स्पिनिच होता है पालक। पालक आपने देखी हुई खाई होगी, कड़म जैसी ही होती है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसका पत्ता, ठीक है। तो उसमें पालक जो है बन रही है एक वेसल में यानी एक कंटेनर में, एक बर्तन में। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। ज़मीन पे जो है वो एक और जो है कि लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर है यानी कि प्लेट टाइप, एक ट्रे टाइप रखा हुआ है एल्यूमिनियम का बना हुआ, ठीक है, एल्यूमिनियम का। और उस पर क्या रखी हुई हैं, चॉप्ड वेजिटेबल्स, काटी हुई। चॉप का मतलब होता है काटना, मतलब कुतरी हुई, काटी हुई वेजिटेबल्स यानी सब्जियां रखी हुई हैं। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक जवान औरत जो कि फ्रेल है यानी पतली दुबली सी औरत जो है वो खाना पका रही है, मील पका रही है। कौन सा वाला, शाम का इवनिंग मील पका रही है, किसके लिए, फॉर द होल फैमिली, सारे घर के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। और मतलब जब वो देखती है मेरी तरफ तो वो क्या करती है कि वो स्माइल करती है और उसकी आंखें जो हैं वो स्मोक से भरी हुई हैं यानी वो धुआं लग लग के उसकी आंखों में धुआं जो है वो गया हुआ है। और आपने भी कई बार एक्सपीरियंस किया हुआ कि जब धुआं आंखों में लगता है तो हम सही तरीके से आंखें खोल नहीं पाते, तो उस तरीके से वो देख रही है और साथ में स्माइल कर रही है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर।
ये जो है कौन है ये लड़की, ये औरत जो है ये मुकेश के बड़े भाई की बीवी है, यानी उसकी बड़ी भाभी है. Not much older in years, she has begun to command respect as the Bahu, the daughter in law of the house, already in charge of the three men, her husband Mukesh and their father. इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है इस औरत की, लेकिन ऑलरेडी जो है वो ये कमांड जो है वो इसके हाथ में आ गया, और ये रिस्पेक्ट कमांड करती है, यानी सारे जो हैं घर के मेंबर्स वो सब इसकी इज्जत करते हैं. और ख़ास करके जो तीन मर्द हैं इस घर में, इस औरत का हस्बैंड मुकेश और इन दोनों का जो बाप है, वालिद हैं, इन तीनों आदमियों के ऊपर अब वो इंचार्ज हो गई हैं. पूरा चार्ज जो है फैमिली का अब उसी ने संभाला हुआ है. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जब ओल्डर मैन यानी जो इनके वालिद हैं मुकेश के, वो जब इंटर होते हैं अंदर, तो ये क्या करती हैं, जो बहू है मतलब उसी की यानी मुकेश की भाभी, वो क्या करती हैं कि वो थोड़ा पीछे हो जाती है एक दीवार की साइड वाली तरफ, और अपनी वेल को, अपने घूंघट को जो है वो नीचे कर लेती है. क्योंकि इनके मतलब इस रीति रिवाज के हिसाब से क्या होता है कि बहू जो है वो अपना चेहरा जो है वो अपने ससुर को नहीं दिखा सकते. एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर्स इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स. कस्टम जैसे डिमांड करती है, जैसे रिवाज डिमांड करता है, वो ये डिमांड करता है कि जो डॉटर्स इन लॉ हैं, डॉटर्स इन लॉ का मतलब क्या हो गया, बहू, ठीक है. डॉटर हो गया बेटी, डॉटर इन लॉ हो गया बहू, ठीक है. जो बहू हैं वो क्या करें, वो जब भी उनके सामने कोई मेल एल्डर आए, ठीक है, यानी बड़ी उम्र का कोई भी मेल आए, तो वो अपना घूंघट नीचे कर लें. यही कस्टम डिमांड करता है, यही रिवाज डिमांड करता है. इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर. इस केस में ये जो एल्डर है, ये जो इनके मुकेश के जो वालिद हैं, वो क्या है, इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर हैं. ये एक ऐसे ये बैंगल मेकर हैं, यानी बनाते हैं बैंगल यानी चूड़ियाँ, लेकिन इम्पॉवरिश्ड हैं यानी उतने ज़्यादा मतलब हेल्दी स्टेट में नहीं है, और ना ही मतलब इनके फाइनेंशियली उतने ठीक हैं. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स यानी बहुत साल जो है ऑफ हार्ड लेबर, सख्त मेहनत के, पहले एक टेलर के तौर पे और फिर एक बैंगल मेकर, जोड़ियाँ बनाने वाले के तौर पे जो है इन्होंने काम किया, लेकिन ही हैज़ फेल्ड, वो फेल हो गए इस बात के लिए कि घर को रेनोवेट कर सके, यानी वो घर को रेनोवेट नहीं कर सके. तो यहाँ से पता चलता है कि परपेचुअल पॉवर्टी कितनी है, कि एक इंसान जो है पूरी ज़िंदगी अपना काम करता रहा, पहले एक टेलर के तौर पे, फिर एक चूड़ियाँ बनाने वाले के तौर पे, लेकिन वो बेचारा इतना भी जो है वो नहीं जोड़ पाया, इतने भी पैसे नहीं कमा पाया कि वो अपने घर को रेनोवेट करे. रेनोवेट यानी ठीक करे, मरम्मत करे. या फिर इस बात से भी फेल हो गया, सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, कि वो अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज सकता, इससे भी फेल हो गया. ऑल ही हैज़ मैनेज्ड to do is teach them what he knows, the art of making bangles. सिर्फ एक ही चीज़ वो मैनेज कर पाए, एक ही चीज़ जो है वो कर पाए ज़िंदगी में, वो यही है कि जो उनको खुद आता था, यानी चूड़ियाँ बनाने की जो आर्ट थी, जो कला थी, जो हुनर था, वो उन्होंने अपने बेटों को सिखा दिया. ये उन्होंने एक ही काम किया ज़िंदगी में. इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर. मुकेश की दादी यानी ग्रैंड मदर जो हैं वो कहती हैं कि इट इज़ हिज कर्म, ये इसके कर्म है, इसकी डेस्टिनी है, यानी इसकी किस्मत है, यानी इसकी किस्मत में था ही नहीं इससे ज़्यादा कुछ, तब भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला. ग्रैंड मदर हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स. दादी ये बात करती हैं, और वो दादी जिनके हस्बैंड यानी मुकेश के दादा जो हैं वो खुद अंधे हो गए थे इस बैंगल बनाने की वजह से. यानी ये जो चूड़ियाँ बनाते हैं, इससे जो डस्ट वगैरह निकलती है पॉलिश करते टाइम, ये जब आंखों में जाती है तो इससे आंखों को नुकसान होता है, और इसी वजह से वो अंधे हो गए थे.
कैन अ गॉड गिवन lineage एवर बी ब्रोकन, शी implies। वो कहती हैं कि दादी कहती हैं कि क्या ये जो गॉड गिवन लीनेज है, यानी ये जो सिस्टम चला आ रहा है, मतलब गरीबी का, अमीरी का, जाति का, कास्ट का, क्या ये कभी ब्रेक होगा, क्या ये कभी टूटेगा? बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। क्योंकि वो इस कास्ट में पैदा हुए, इस जाति में या इस कबीले में पैदा हुए, कबीला भी नहीं कहेंगे हम कहेंगे कास्ट कहेंगे, ठीक है। तो इस कास्ट में पैदा हुए जो कास्ट थी बैंगल मेकिंग वाली, यानी हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी कास्ट जो हैं वो होती हैं, मतलब वो प्रोफेशन से रिलेटेड एक कास्ट बना ली जाती है। जो भी वो काम करेंगे उस उस कम्युनिटी को या उस ग्रुप ऑफ पीपल को जो है वो लोग क्या करते हैं, एक नाम दे देते हैं उसी उन्हीं के काम के हिसाब से। वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड में छोटा बड़ा काम कुछ भी नहीं होता, सब काम काम होता है। तो यहाँ पे लेकिन क्या है कि कास्ट जो है वो बैंगल मेकिंग होगी, यानी चूड़ियाँ बनाने वाले। तो वो कहते हैं कि क्योंकि हम पैदा ही इसी कास्ट में हुए थे, इसलिए हमने पूरी ज़िंदगी बैंगल्स के अलावा, चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस। हमने घर में भी चूड़ियाँ देखी, हमने यार्ड में भी, आगे आगे आंगन में भी, और हर दूसरे घर में, क्योंकि वो पूरा जो मोहल्ला है वो इन्हीं मतलब इन्हीं के जान पहचान रिश्तेदारों का, इन्हीं के कास्ट वालों का है, सो कॉल्ड कास्ट हम। तो और हर दूसरे के आंगन में भी उन्होंने जो है वो चूड़ियाँ देखी, और इवन के हर स्ट्रीट, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, हर स्ट्रीट, हर गली जो फिरोज़ाबाद की है उसमें भी उन्होंने यही देखी। Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of 7 colors of the rainbow। स्पायरल ऑफ, मतलब इन्होंने हमेशा देखा स्पायरल ऑफ बैंगल्स, यानी ये जो चूड़ियों का जो है एक गुच्छा होता है ना, गट्ठा, मतलब जूड़ा भी कहते हैं इसको, या क्या होता है कि बैंगल्स जो हैं कई बार गट्ठी भी बना लेते हैं, ठीक है, उस तरीके से। और ढेर लगा रहता है, मतलब ये ढेर लगा रहता है इस एरिया में चूड़ियों का। कुछ सनी गोल्ड होती हैं, यानी कुछ ऐसी सुनहरे कलर की होती हैं, कुछ पैडी ग्रीन होती हैं, ग्रीन लेकिन कैसी ग्रीन कि जैसे ये धाई हमारे होते हैं ना जब ये हरे भरे होते हैं, इस कलर की। कुछ रॉयल ब्लू हैं, कुछ ब्लू कलर है जिसका रॉयल टेक्सचर है, कुछ पिंक कलर, गुलाबी कलर हो गया, ठीक है, कुछ पर्पल हो गया। और ये सारे कलर, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। ये सारे कलर जो हैं वो कहाँ से निकले हैं? जो 7 कलर्स हैं किसके? रेनबो के, उसमें से। Lie in mounds in unkempt yards are piled on four-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। ये जो हैं ये ऐसे ढेर इनके पड़े रहते हैं यार्ड्स में या फिर मदांगनों में, या फिर क्या होता है कि इनको जो है वो हैंड कार्ट्स, मतलब जिसको हम रेड़ा बोलते हैं, रेड़े के ऊपर जो हैं वो रखे होते हैं। और ये कौन चलाता है रेड़ा? ये चलाते हैं जवान आदमी जो हैं वो चलाते हैं गलियों में अपने कस्बे के अंदर। एंड इन डार्क hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers wielding pieces of colored glass into circle of bangles। और ये जो लोग काम करते हैं ये डार्क हटमेंट्स में, यानी अंधेरे वाले जो हट बने होते हैं उनमें अंधेरा होता है, उनमें लाइट भी नहीं होती, वहाँ पे लड़के और लड़कियाँ जो हैं अपने बाप और माँ, अपने माँओं के साथ, अपने बाप के साथ जो है, अपने अपने वालदेन के साथ जो है वो बैठे होते हैं। और क्या कर रहे होते हैं कि इन्हीं बैंगल्स को, इन्हीं चूड़ियों को वेल्ड कर रहे होते हैं, उनको गोल गोल बना रहे होते हैं सर्कल। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी आंखें जो हैं वो ज़्यादा एडजस्ट कर हो चुकी होती हैं अब डार्क की तरफ, यानी अंधेरे में उनकी आंखें सही देख रही होती हैं बनिस्बत लाइट के, बाहर वाली लाइट के। ये एक मेटाफोरिकली, एक सिंबॉलिकली एक स्टेटमेंट है कि उनको इतनी आदत होगी अंधेरे की कि उनकी आंखें जो हैं अब अंदर ज़्यादा काम करती। डैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइड बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। इसी वजह से क्या होता है कि वो अक्सर अपनी आंखें खो देते हैं, यानी अपनी नज़र खो देते हैं बड़ा होने से पहले।
Savita, a young girl in a dark pink dress, sits alongside an elderly woman सोल्जरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। सविता एक लड़की है, छोटी सी लड़की है, यंग लड़की है, जिसने, सॉरी डार्क नहीं, ये ड्रैब पिंक ड्रेस, यानी पुराना फटा हुआ जो है वो एक पिंक ड्रेस उसने पहना हुआ है। वो बैठी हुई हैं एक एल्डरली वुमन के साथ, यानी एक उम्र रसीदा औरत के साथ बैठी हुई हैं उनके साइड वाइज। और क्या कर रही है वो लड़की? वो कर रही है सोल्जरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, वो ग्लास के पीस को जोड़ रही है, टांका लगा रही है, ठीक है। As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. अब वो जैसे वो काम कर रही है और काम ऐसा मैकेनिकली कर रही है जैसे कि मशीन कर रही हो। मैं ये सोचती हूँ, मैं ये इस बारे में मतलब गुमान करती हूँ कि क्या इसको पता है कि ये इस लड़की को कि ये बैंगल्स की क्या सेंक्टिटी होती है, यानी बैंगल्स का क्या रिलेशन होता है मतलब इंसान की ज़िंदगी के साथ, एक औरत की ज़िंदगी के साथ। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमन्स सुहाग। चूड़ियाँ जो हैं इंडिया में वो हिंदुस्तानी औरतों के या हिंदुस्तानी औरत के जो है सुहाग को जो है वो दर्शाती है या उसको सिंबलाइज करती है, ठीक है। उसकी एक अलामत है, यानी ये जो ख़ास चूड़ियाँ हैं ये वही लड़कियां पहनती हैं जिनका मतलब शादी हुई होती है और जिनका सुहाग होता है, ठीक है। सुहाग यानी उनका घर वाला। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और साथ साथ में ये शादी के अंदर ऑस्पिशियसनेस यानी मुतबर्रक चीज़ जो है वो उस तरीके से भी इसको देखा जाता है। इट विल ड्रॉन it will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red wheel, her hands dyed red with the henna, and red bangles rolled onto her wrists. ये एक दिन बाद इस पे अया हो जाएगी, इस लड़की पे एकदम सामने आ जाएगी जब इस लड़की की शादी हो रही होगी। इसके सर पे जो है वो एक लाल चुनरी जो है वो होगी, एक लाल घूंघट होगा, साथ साथ उसके हाथ जो हैं वो मेहंदी से लाल होंगे और उसकी जो रिस्ट हैं, उसकी जो कलाइयाँ हैं उस पर जो हैं वो लाल लाल चूड़ियाँ चढ़ी होंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब ये एक दुल्हन बनेगी, लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो। जैसे कि ये औरत जो इसके साथ बैठी हुई है, उम्र रसीदा बूढ़ी औरत, जो ये भी कभी किसी टाइम दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज़। ये जो औरत है, जो उम्र रसीदा औरत है, अभी भी इसके जो रिस्ट है, उसकी कलाइयाँ हैं, उस पर चूड़ियाँ हैं, लेकिन उसकी आंखों में नज़र नहीं है, उसकी आंखें अब बिल्कुल काम नहीं करती, वो अंधी हो चुकी है। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स, सॉरी ये हो गया। एक वक्त सैर बाहर खाना भी नहीं खाया। एक वक्त सर भर खाना भी नहीं खाया, यानी वो कहती है कि एक बार पेट भर के जो है वो खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन अ वॉइस ट्रेंड ऑफ जॉय, एक ऐसी आवाज़ में जिसमें कोई भी जॉय की, जिसमें कोई भी खुशी नहीं है। वो कहती है कि कभी पेट भर खाना भी नहीं खाया। शी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम। अब इसी को ट्रांसलेट, इस हिंदी को ट्रांसलेट कर रही है राइटर कि पूरी ज़िंदगी में कभी एक बार इसने पेट भर खाना भी नहीं खाया। डैट्स वट शी हैज़ रीप्ड, ये वो चीज़ है जो उसने जो है वो काटी है, यानी ये वो फसल इसने काटी है, यानी इसको ये नतीजा मिला इतने साल काम करने का। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद द फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। इस औरत का हस्बैंड, घर वाला जो है एक बूढ़ा आदमी है जिसकी फ्लोइंग बियर्ड यानी मतलब लहराती हुई बियर्ड, यानी लंबी बियर्ड है, उसकी दाढ़ी है, और वो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ बैंगल्स का काम किया है और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता था। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। पूरी ज़िंदगी में बस मैं यही काम कर सका हूँ कि एक जो है घर बना सका हूँ अपनी फैमिली के लिए। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. उनको इस बूढ़े आदमी को सुनने के बाद एक इंसान वंडर करता है, सोचता है कि
ये जो बूढ़ा आदमी है, ये बूढ़े जो बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने एक चीज़ जो है वो अचीव कर की ज़िंदगी में, जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाए, और वो है अपनी फैमिली के लिए घर बनाना। बहुत सारे लोग तो ये भी नहीं कर पाए। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, और इस बुज़ुर्ग आदमी के सर के ऊपर छत है। ये बड़ी बात है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।